वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसकी कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे? 2.2 2.1 हम इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए बेसिक कुछ ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना बेसिक है आप क्वेश्चन में ही समझ लेंगे, इसलिए हमने इसका बेसिक आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है इसका x माइनस 1 और यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 2। तो इसका फर्स्ट वाला सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू कितना दिया है? माइनस 1। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सॉल्व डालना है और जो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिया है इसको किसके इक्वल टू में लिखना है? पी एक्स के, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू रखना है? एक्स की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम पी एक्स। सॉल्व डालना है सबसे पहले तो आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या पुट करना है? 0। तो यहाँ पर पी एक्स के यहाँ पे क्या दिया? x दिया हुआ है, तो x की जगह पे कितना रखेंगे हम? 0। और जहाँ जहाँ पर भी इसमें x दिया है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 0। तो यहाँ पर दिया हुआ है पी एक्स, तो x के प्लेस पे कितना रखना है? हमें 0 रखना है। अब यहाँ पर x 5 के किस में? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4। अब 0 का स्क्वायर लगाएंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हम एक स्टेप में लगा देते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3। अब यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? P0 लिख दिया। इसके बाद 0 का हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर 0 का स्क्वायर होगा तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का हम कितने बार मल्टीप्लाई करने क्या आता है? 0 ही आता है। लेकिन 0 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? सिर्फ 3। तो P0 इक्वल टू कितना आया? 3 आया। तो यह आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 2.2 के। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम? सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका उतना ही था। अब इसमें x इक्वल टू कितना रखना है? माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम एक बार और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन सही है। x इक्वल टू कितना रखना है? माइनस 1। तो यहाँ पर वही करना है सिंपल आपको। पी एक्स इक्वल टू पहले जो पॉलिनोमियल्स दिया उसको रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर पी एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे हम? माइनस 1। 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस 1 का क्या है? यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं हम इतना। इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? माइनस का 5। यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर माइनस, पहले इसको 4 को लिख लेते हैं। माइनस 1 का स्क्वायर है तो कितना आएगा? प्लस का बनाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वालों का मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है? प्लस का आता है, जो भी डिजिट रहता है उसका। अब यहाँ पर माइनस 1 लिखा ही हुआ है पहले से। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 ही आएगा, क्योंकि 4 बन जाए 4। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इन दोनों क्या कर देंगे हम? पहले प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया? माइनस का 9 हो गया प्लस 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? p माइनस 1 इक्वल टू, तो इधर कितना आएगा? माइनस का 6। तो माइनस का 6 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी क्या करना है? सबसे पहले आपको सॉल्व डालना है अच्छे से। सॉल्व डालने के बाद आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को पी एक्स के इक्वल टू में लिखना है। पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली x के प्लेस पे क्या रखना है? 2 रखना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4। अब 2 का क्या लगा देंगे हम? स्क्वायर लगा देंगे प्लस 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का P2 ही रहेगा। 5 2 कितना होता है? 10 माइनस 4
टू टू ज़ा कितना होता है इधर 4 प्लस 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, पहले प्लस वालों को प्लस कर लेंगे और फिर बाद में इसे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 16 इक्वल टू कितना आया माइनस का 3। तो यह आपके तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर इसमें क्या रखना है 2 रखना है, इसमें क्या रखना है -1 रखना है और इसमें क्या रखना है 0 रखना, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या देखना है, मतलब P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसलिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली y के प्लेस पे आपको कितना रखना है, पहले 0 रखना है, फिर कितना रखना है 1 रखना है, फिर उसके बाद रखना है 2। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्व डालेंगे। सॉल्व लिखा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले P0 रखेंगे। तो P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 1। तो इसका सॉल्व कितना आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे, P1 रखेंगे। तो P1 के लिए हम कैसा करेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे x के प्लेस, यहाँ पर y लिखा है तो y के प्लेस पे कितना रख दिया 1 रख दिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा इधर प्लस 1। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन इसी का, इसमें क्या रखना है 2 रखना है इधर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा। हमें सब में क्या रखना है, इसमें वैल्यू रखना है सबकी, पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस, तो इधर कितना बचेगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन नीचे इसी को मिटा देते हैं, यहीं पे करेंगे। इसके सॉल्व में भी सिंपली आपको क्या करना है, टी के प्लेस पे क्या रखना है 0 रखना है। यहाँ पर कितना जाएगा 2, टी के प्लेस पे 0 रखना है 2, टी के प्लेस पे कितना रखना है 0 रखना है, टी के प्लेस पे कितना रखना है 0 रखना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इधर 2 प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पर भी कितना 0 ही आएगा, और एक 0 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। कितना आ गया इसका आंसर 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या रखना है, t इक्वल टू 1 रखना है। चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप t इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितना लिखना है हमें t इक्वल टू 1, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट ही करेंगे। p इक्वल टू जब 1 रखना है इस इक्वेशन में तो कितना आएगा 2 प्लस 1 2 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 3। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इधर 3 लिख देंगे हम डायरेक्ट, प्लस 2 1 जा 2, 1 की पावर 1 है तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 की पावर 3 है तब भी क्या आएगा 1 आएगा। इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 2 जा 4 यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद p इक्वल टू कितना रखना है, p इक्वल टू रखना है 2, मतलब t इक्वल टू कितना रखना है 2 रखना है हमें। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 2 की पावर कितनी 2 माइनस 2 की पावर 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 की पावर 2 थी, मतलब इसका कितने टाइम 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी में। 2 का 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, मतलब 2 की पावर 2 है तो इसे हम कितने टाइम लिख सकते हैं 2 टाइम लिख सकते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है
2 की पावर 3 लिखी हुई, तो इसे हम कितने 3 टाइम लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 2 8। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 4 + 8 - 8 इक्वल टू कितना आएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला आंसर कितना आया 2, सेकंड आंसर आया 4 और फोर्थ वाला आंसर आया 4। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन। अगर हम x के प्लेस पे 0 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 की पावर 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x के प्लेस पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 की पावर 3 रहेगी, तो कितना आंसर आएगा इसका, 1। अब यहाँ पर हम x के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो 2 की पावर कितनी है, 3। तो इसे हम एक स्टेप में या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8। ये हमारे आंसर हो गए। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। यह कौन सा था आपका, थर्ड वाला क्वेश्चन था। और इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था आपका, फोर्थ वाला क्वेश्चन था px इक्वल टू x - 1 x + 2, x - 1 x - 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है P0 इक्वल टू, अब यहाँ पर x के प्लेस पे कितना रख रहे हैं हम, 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आएगा इस। अब यहाँ पर कितना हो गया, -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हो गया, +1। तो -1 और +1 का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। यह आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये वाला भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 नहीं +1 ही करेंगे। 1 - 1 क्या करते हैं, तो हम जब क्या आता है 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, x के प्लेस पे आपको क्या 1 ही रखना है। यहाँ पर 1 - 1 किया तो 0 आया, और यहाँ पर 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। और 0 का हम जब किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 0 ही हो जाता है। अब यहाँ पर कितना रखना है हमें, x के प्लेस पे 2 रखना है। तो यहाँ पर 2 माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 1। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर 1 बचेगा, और इधर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 व्यंजक कितना होता है, 3 होता है। यह आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चन हैं, तो अब हम उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इंटीग्रेट अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है, मतलब जो क्वेश्चन दिए हैं उनको, जिसमें क्या है, जो दिया हुआ है x की वैल्यू क्या दी है, -1/3 दी हुई, इसे हमें बताना है यह इसके जीरो से या नहीं, मतलब इसे रखने से इसमें 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हमें क्या वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू पुट करना है -1/3। अगर इसे सॉल्व करने के बाद 0 आता है तो यह क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। हिंदी में इनको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, जीरोस। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, x के प्लेस पे रखना है -1/3। तो यहाँ पर भी क्या है, एक x है, तो वहाँ पर भी रखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई रूट ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, -1/3, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 2 साइन एक साथ नहीं होते, इसलिए हम इसे किस में रख देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। यहाँ पर कितना आ गया, +1। अब यहाँ पर ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई में, तो हम इससे इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 और +1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -1/3 इज़ अ
0 ऑफ पी एक्स क्या था, यह इक्वेशन थी, यहाँ पर हमने इसको लिखा नहीं, यहाँ पर क्या इज इक्वल टू होगा। तो यह आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, पी एक्स, यहाँ पर ही कर लेते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है आपका पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर दी गई है 4/5। ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5x माइनस पाई दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली x की वैल्यू पुट करना है, उसके बाद जो होगा जाएगा देखा जाएगा। पी एक्स, ये x की वैल्यू कितनी दी है, 4/5 दी है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ है और x की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है। अगर लास्ट में 0 आता है तो 0 लिख देंगे, नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, और कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए बिना पाई की वैल्यू पुट किए हुए हमें सॉल्व करना है। 5 से 5 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखा हुआ था, तो 4 माइनस पाई। यहाँ पर इनको हम माइनस करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, अगर हम पाई की वैल्यू रख भी देंगे तब भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4/5 इज़ नॉट अ 0 ऑफ पी एक्स। यहाँ पर 4/5 क्या नहीं है, पी एक्स का 0 नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी है आपको, 2 दी हैं, एक्स इक्वल टू 1 और एक दी है -1। तो आपको 2 वैल्यू देख के डरना नहीं है, हम सॉल्व करेंगे इनको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 2। यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई, -1 और क्या दी है 2। तो इन दोनों को हमें पुट कर कर बताना है कि यह इसके 0 हैं या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करना है, हमें x की वैल्यू रखना है, उसके बाद आंसर आएगा, जो आएगा उसके हिसाब से हम आंसर लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉल्व डालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, p के x के प्लेस पे कितना रख देंगे, 1, और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम x रख देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, x की 1 की पावर अगर 2 रहेगी तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 इज़ अ 0 ऑफ पी एक्स। अब इसके बाद हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, -1 वाले को। x इक्वल टू -1 रखना है अब यहाँ पर। तो p यहाँ पर -1 रख दिया हमने, और -1 की हम अगर स्क्वायर लगाएंगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -1 इज़ अ 0 ऑफ पी एक्स। तो यह दोनों क्या हो गए, इसके 0 हो गए, मतलब
ये इसके सही वाले 0 थे। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या रखना है, एक बार -1 रखना है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, -1 लिया है फर्स्ट टाइम। x के प्लेस पे सिंपली आपको क्या रखना है, -1 रखना है। इस पूरे 1.2.2 में यही चलेगा कि आपको x की वैल्यू रखना है, कहीं यहाँ पर 0 रखना होगा, तो आपको यही करना है। इसमें x के प्लेस पे इसमें कितना रखना है, -1 रखना है, +1 पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर -1 रखेंगे हम, और -2 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा, -3। लेकिन -3 में हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसे भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -1 इज़ अ 0 ऑफ px। अब इसके बाद हमें क्या रखना है, 2 रखना है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसी का। और यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 2 + 1 2 - 2, तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब यह भी क्या है, इसका 0 है। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 3, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 2 इज़ अ 0 ऑफ px। तो यह सभी 0 थे। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x²। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका px = x², और यहाँ पर x = कितना रखना है, 0 रखना है, शायद यही है आपका क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, px। यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला है, इसका लेवल अलग है, तो इसे करने में मज़ा आएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x = -m/l दिया हुआ है, यही आपका क्वेश्चन था। तो यह दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, एक थोड़ा ऐसा ही है, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यह इजी वाला क्वेश्चन हम पहले करेंगे। यहाँ पर हमें क्या रखना है, x = 0 रखना है, तो यहाँ पर p 0। अब 0 का अगर हम कितनी भी स्क्वायर लगा दें या क्यूब लगा दें या कुछ भी कर दें, 0 का क्या आता है, 0 ही आता है। तो यह क्या हो जाएगा, 0 इज़ अ 0 ऑफ px। यहाँ पर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, 0 इज़ अ 0 ऑफ px। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला, मतलब 6th वाला क्वेश्चन। यहाँ पर x के प्लेस पे कितना रखना है हमें, -m/l रखना है। तो p x के प्लेस पे हमें कितना रखना है, -m/l, l लिखा है। अब यहाँ पर हमें x के प्लेस पे कितना रखना है, x के प्लेस पे हमें रखना है, इसे हम फिर से लिखते हैं अच्छे वाले पेन से। यहाँ पर हमें x के प्लेस पे रखना है -m/l, -m/l। तो यहाँ पर l लिखा हुआ है, x के प्लेस पे हमें रखना है -m/l, प्लस क्या दिया हुआ है, m। तो m का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो l से हम l को काट देंगे तो कितना बचेगा, इधर -m बचेगा, प्लस क्या रहेगा, m रहेगा। अब यहाँ पर m को m से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है हमें और कुछ लिखना है। क्या लिखना है,
कितना दिया हुआ है, -m अपॉन l इज़ अ 0 ऑफ px। तो यह क्वेश्चन भी बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, हम इसे थोड़ा अच्छा समझ रहे थे। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा हुआ है आपका, 6 हो गया, 7 और 8। तो यह दोनों क्वेश्चन हमारे एक साथ हो जाएंगे, मतलब कि यह पार्टीशन हमारा काम कर रहा कि हम दो क्वेश्चन को एक साथ कर सकें। अब एक साइड लिखेंगे हम 7 वाला क्वेश्चन और एक साइड लिखेंगे 8 वाला क्वेश्चन। यह थोड़े अच्छे किस्म के क्वेश्चन हैं, करके देखते हैं क्योंकि बाद में सरल भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, px इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब इसके बाद क्या दिया हुआ, x इक्वल टू -1/√3 रखना है एक बार, और एक बार हमें क्या रखना है, 1/√3 रखना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। यह बुक का PDF है, आप चाहें तो इसे NCERT वाली वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने बताया कि 9th क्लास की बुक्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह क्वेश्चन हमने लिख दिया है, एक बार इसे मैच कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, तो अब आंसर भी हमारा बिल्कुल सही ही आएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, फिर उसे एक बार चेक करना है। अगर आप उसे चेक कर लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें x इक्वल टू क्या रखना है, -1/√3 रखना है। तो हम p लिखेंगे सबसे पहले तो, और x के प्लेस पे कितना रखना है, -1/√3। अब इसके बाद क्या करना है, 3। यह भी इजी लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, तो इसे करने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, √3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है। यह अच्छी परिस्थिति है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस वाला डिजिट का अगर हम माइनस वाले में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। और रूट वाली वैल्यू का हम रूट वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर दोनों डिजिट सेम हैं तो इनका रूट कैंसिल हो जाता है। और कैसे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इनका अंदर क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है, और यहाँ पे क्या जाता है, सिंपल एक डिजिट आ जाता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर 3 बचेगा। और यह आपको आता ही होगा कि माइनस वाले डिजिट का माइनस वाले में मल्टीप्लाई होता है तो किस में हो जाता है, प्लस में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस यहाँ पे कितना आया, 1। और 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आया, -1 और -1 +1, और यहाँ पर कितना है, -1। तो आंसर कितना है, 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, -1/√3 इज़ अ 0 ऑफ px। अब इसके बाद हम 2/3 को लिखेंगे, p√3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 2/√3 का स्क्वायर -1 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि अगर इसकी पावर 2 लगी हुई तो मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा रूट वाले का, तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। और कैसे हटेगा यह हम समझ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया -4 -1, तो यहाँ पर कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 आ गया, मतलब जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2/√3 इज़ नॉट a 0 ऑफ px। यह हम लिखेंगे। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो चश्मा लगा के देख लें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें x के प्लेस पे सिंपली 1/2 लिखना है, और कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे रखेंगे हम 1/2 प्लस 1। x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, सिंपली 1/2 रखना है, तो यहाँ पर भी हमने 1/2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। मतलब गलत से मतलब है कि 2 आ रहा है, जो क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 इज़ नॉट आ 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, Z ही लिख देते हैं अच्छे से इसे, ZERO 0 ऑफ TX। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है Px = x + 5। लेकिन इसे समझने से पहले हमें क्या पढ़ना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो केस दिए हुए हैं उसमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो Px दिया हुआ है उसके इक्वल टू क्या रख देते हैं, हम 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, Px = 0। जब क्या फाइंड करना हो, हमें 0 फाइंड करना हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Px x = क्या हो जाएगा, x + 5 = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इस 5 यहाँ पर किस में, प्लस में, इस साइड आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। यह क्या हो गया, इसका एक 0 हो गया। अब इसका 0 फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना होगा, आपको वही करना है, Px = क्या रखना है, 0। तो यहाँ पर हम Px की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x - 5 = 0। अब यहाँ पर 5 इस साइड माइनस का है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सिंपली आंसर आ गया। अब इसके बाद हम नीचे कोई और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 2x Px = 2x + 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2x + 5। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है Px = 2x नहीं है, क्या है, 3x - 2 है। कितना दिया हुआ है, 3x - 2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन हमारे हमने चेक कर लिए, सही लिखे हुए हैं। इसके बाद क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस प्रकार करना है हमें, आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कि Px = कितना पुट करना है हमें, Px = 0। अब यहाँ पर हम Px की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 5 = 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x, 5 इस साइड किस में है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, 2 इसके किस में था, x के मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो यह क्या हो गई हैं, इनकी 0 हो गई हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 5 इज़ द 0 ऑफ x + 5, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर Px भी लिख सकते हैं, जैसा हम थर्ड वाले क्वेश्चन में लिख रहे थे। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, Px = सिंपली आप क्या रखना है, 0 पुट करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम Px की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x - 2 = 0। यहाँ पर भी 2 इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और x इसके मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये है आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका।
फिफ्थ वाला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x। इसी के नीचे हम कैसे लिख देंगे, इसके नीचे हम लिख देंगे इसको 4 वाले क्वेश्चन को। 4 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू ax, जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए a इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या आता है, 7 दिया हुआ है cx प्लस d। अब यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, c इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0, और यहाँ पर c एंड d आर रियल नंबर। c और d क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, तो यह भी लिख देते हैं हम, क्योंकि इतना लिख दिया तो थोड़ा सा और लिखने में कुछ नहीं होता। c एंड d आर रियल नंबर, NUMBR, स्पेलिंग आपको ना दिखे तो लिख लेना, नंबर्स लिखा है। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट काम करना होता है, उसे क्या करते हैं हम, सॉल्व लिखते हैं। तो सॉल्व लिखने के बाद हमें क्या करना है, px इक्वल टू क्या रखना है, 0। अब px के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, px की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पर कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इधर 0, क्योंकि हम 0 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपने अभी 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ा नहीं था, तो 3 0 या कितना होता है, 0 ही होता है। यह सिर्फ समझने के लिए है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, px इक्वल टू सिंपली सबसे पहले तो आपको 0 पुट करना है। अब यहाँ पर px के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, ax और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यह आपका आंसर आ गया है, और यहाँ पर यह आपका आंसर था। अब इसमें क्या दिया हुआ है, cx प्लस d, c इक्वल टू नॉट 0, मतलब c के इक्वल टू में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और c एंड d आर रियल नंबर्स, और c और d क्या हैं, रियल नंबर्स है। px इक्वल टू क्या रखेंगे हम, px इक्वल टू 0, तो cx प्लस d इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिर्फ क्या कहा गया, c इक्वल टू नॉट 0, मतलब c के इक्वल टू में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ c के इक्वल टू में नहीं है, यह किसके प्लस d, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x भी लिखा हुआ है, तो c x d इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर c इसके किस में, मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो जाएगा, माइनस d अपॉन c। यह है इसके 0 हो गए हैं, इसका 0 यह है, इसका 0 यह है, और इसका 0 यह है। तो हमारी 2.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको यह क्वेश्चन सभी समझ में आए हों और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।